श्री सतगुरु महाराज जी सब विधि पूर्ण काम, श्रद्धा सहित वंदो सदा चरण कमल अभिराम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। इस जगत की समस्त रचना माया की रचना, माया का ही पसारा होने के कारण असत्य एवं मिथ्या है। इसलिए संतों महापुरुषों ने इसे स्वप्नवत एवं प्रपंच रूप बतलाया है, जैसा कि श्री रामचरित्र मानस में वर्णन है। सपने हुए भिखार नृपु रंकुनाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछु तिम प्रपंच जिय जो। अर्थात जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए अथवा कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ अथवा हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही जगत के दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। एक राजा अपने भव्य प्रसाद के सुख सुविधाओं से पूर्ण शयन कक्ष में एक अत्यंत मूल्यवान पलंग पर, जिस पर नर्म गद्दा बिछा हुआ है, विश्राम के लिए लेटता है। नौकर चाकर पंखा कर रहे हैं, कुछ हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। कुछ देर में राजा की आंख लग जाती है। नींद में उसे एक अत्यंत क्लेशकर एवं दुखद स्वप्न दिखाई देता है। राजा स्वप्न में क्या देखता है कि न राजमहल है, न मूल्यवान पलंग और न ही नौकर चाकर। एक अनजाने नगर में हाथ में एक टूटा फूटा भिक्षा पात्र लिए वह द्वार द्वार भिक्षा मांग रहा है। मूल्यवान राजसी वस्त्रों के स्थान पर फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े उसने पहन रखे हैं। शरीर क्या है? हड्डियों का एक ढांचा मात्र है, जिस पर मैल की एक मोटी तह जमी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसने महीनों से स्नान न किया हो। भूख और प्यास से उसकी बुरी दशा हो रही है। चलते हुए टांगे कांप रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी गिरा की गिरा। दुर्भाग्य पर अश्रु बहाते हुए जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता है कि कदाचित उसे कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, परंतु हर जगह उसे दुत्कार ही पड़ती है। इसी प्रकार द्वार द्वार भटकते हुए दोपहर हो जाती है। एक तो भूख प्यास से निढाल ऊपर से अग्नि वर्षा करती हुई सूर्य की किरणों के साथ साथ लू के तेज झोंके। परिणाम यह होता है कि उसका सिर चकराने लगता है और अंततः वह लड़खड़ा कर धरती पर गिर जाता है। गिरते ही उसके मुख से चीख निकल जाती है और इसके साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। हड़बड़ाकर उठ बैठता है और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखता है। घबराहट के मारे उसका शरीर पसीने पसीने हो रहा है। क्या देखता है कि वही महल है, वही सोने का कमरा और वही राजसी पलंग। नौकर चाकर हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं, जो राजा को इस अवस्था में देखकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। राजा मन ही मन सोचने लगता है कि अभी कुछ देर पहले उसने जो कुछ देखा
वह स्वप्न था अथवा जो कुछ भी वह अब देख रहा है यह स्वप्न है। आंखों को बार बार मलता है और जब उसे निश्चय हो जाता है कि जो कुछ उसने कुछ पल पहले देखा था वह सब स्वप्न की रचना थी, उसमें यथार्थता कुछ भी नहीं थी, तो उसका सब दुख दूर हो जाता है। अब चित्र का दूसरा पहलू देखिए। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति है जिसका न कोई रहने का ठिकाना है और न ही सोने का। भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेता है और कहीं भी सो जाता है। एक दिन दोपहर के समय फुटपाथ पर एक छायादार वृक्ष के नीचे लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है और वह एक सुखद स्वप्न देखता है कि वह स्वर्ग में इंद्रासन पर बड़े ठाट बाट से बैठा है। सुख भोगों के हर प्रकार के सामान उसे प्राप्त हैं। शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र हैं। सिर पर उसने स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा है जिसमें अत्यंत मूल्यवान मणि माणिक जड़े हुए हैं। गले में मूल्यवान रत्नमाला सुशोभित हो रही है। सभी देवी देवता उसका बड़ा आदर सम्मान कर रहे हैं। संगीत की मधुर ध्वनि हो रही है जो कानों को अति प्रिय लग रही है। किन्नर एवं गंधर्व मधुर स्वरों में उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं तथा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कुछ अप्सराएं उसे चवर झुला रही हैं। स्वयं को ऐसा वैभवशाली तथा सम्मानित देखकर वह फूला नहीं समा रहा। कुछ समय तक वह सभागार में बैठा हुआ संगीत एवं नृत्य का आनंद लेता है। तत्पश्चात इंद्रासन से उठ खड़ा होता है। चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है। वहां से वह उठकर अपने वैभवशाली प्रसाद के भोजन कक्ष में जाता है। उसके पहुंचते ही 36 प्रकार के व्यंजन उसके सम्मुख परोस दिए जाते हैं जिन्हें वह चटकारे ले लेकर खाता है। भोजन के उपरांत उसे आलस्य सताने लगता है, अतः वह शयन कक्ष में जाकर एक मूल्यवान एवं आरामदायक पलंग पर लेट जाता है। सेवक पांव दबाने लगते हैं। कुछ क्षण उपरांत उसे नींद आ जाती है। तभी वह दर्द से कराहते हुए उठ जाता है। क्या देखता है कि एक सिपाही उसे जगाने के लिए पांव की ठोकर मार रहा है। अब न वहां स्वर्ग है, न इंद्रासन और न ही सुख सुविधा के सामान। शरीर पर वही फटे पुराने कपड़े हैं और निकट रखा है वही टूटा फूटा भिक्षा पात्र जिसे उठाकर वह सिपाही के भय से शीघ्रता से एक ओर चल पड़ता है। बार बार उस अवस्था को याद करता है, परंतु वह अवस्था अब कहाँ है। वह सब तो स्वप्न था और स्वप्न में प्राप्त सभी स्वर्गीय सुखों का अस्तित्व तो अभी तक था और वे अभी तक सत्यभास हो रहे थे जब तक वह स्वप्न देख रहा था। जागने पर तो सब कुछ असत्य एवं मिथ्या सिद्ध हुआ। अब विचार किया जाए कि राजा ने जो दुखद और कंगाल ने जो सुखद स्वप्न देखा, जागने पर क्या उन्हें कुछ भी हानि अथवा लाभ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य जाग जाने पर उन्हें दुख सुख पहुंचा सके? कदापि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह तो मात्र स्वप्न प्रपंच था। उसमें सत्यता एवं यथार्थता किंचित मात्र नहीं थी। परमार्थ की दृष्टि से संसार की रचना भी जो कि माया की ही रचना है, सब प्रपंच रूप है एवं स्वप्नवत असत्य एवं मिथ्या है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए फरमाते हैं कि जीव सपना और पेखना ऐसे जग कौ जानी, अर्थात जैसे सपना और नाटक असत्य एवं मिथ्या होता है, ऐसे ही संसार की रचना को भी असत्य एवं मिथ्या जानो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।